आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, सैर एक शहर की। सबसे पहले आप मुझे सोच कर बताइए कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4 सूबे हैं, बिल्कुल सही। तो चलें अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ साथ हम इस कहानी को समझने की कोशिश भी करेंगे। फातिमा और अहमद के मामू जान सूबा बलोचिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और एक सूबे का नाम है सूबा बलोचिस्तान। वो बलोचिस्तान के शहर ज़ियारत में मुलाजमत करते हैं, यानी वहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं। इस साल गर्मियों की छुट्टियां हुई तो फातिमा और अहमद अपने मामू से मिलने गए। अम्मी जान भी उनके साथ थीं। बच्चों को ज़ियारत देखने का बहुत शौक था। मामू जान ने वादा किया था कि वो उन्हें ज़ियारत की सैर करवाएंगे। पूरे मुल्क में शदीद गर्मी थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ज़ियारत का मौसम इंतहाई यानी बहुत ज़्यादा खुशगवार था, बहुत प्यारा मौसम था, वहाँ गर्मी नहीं थी। बच्चे खुश हो गए कि इस अच्छे मौसम में खूब सैर करेंगे। बच्चों को यहाँ के पहाड़, सरसब्ज दरख्त और चहकते परिंदे, चहकते यानी शोर मचाते, अपनी आवाज़ें निकालते परिंदे बेहद बहुत ज़्यादा भले अच्छे लगे। पहले दिन मामू जान ने कहा, बच्चों आज हम एक ख़ास मकाम की सैर करेंगे। बच्चे सोचने लगे कि भला मामू जान कौन से मकाम की सैर करवाएंगे। मामू जान ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। उन्होंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। इस पर बनी तस्वीर दिखाकर पूछा, इस नोट पर बनी तस्वीर और सामने इमारत की तस्वीर में कोई फर्क है? अरे अरे, नोट पर तो इसी इमारत की तस्वीर है। फातिमा हैरत के मारे चिल्लाई, यानी वो हैरान हो गई और उस हैरानी के वजह से वो चीखने लगी, जोर से आवाज निकाली उसने। जी हाँ मामू, ये तो वो ही तस्वीर है। अहमद ने भी सर हिलाकर कहा। मामू जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बच्चों ये सामने कायदे आजम रेडी माफ कीजिएगा कायदे आजम रेजिडेंसी है। नोट पर इसी इमारत की तस्वीर है। इस इमारत का नाम है कायदे आजम रेजिडेंसी। तो देखें यहाँ 100 रुपए का एक नोट आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ये तस्वीर बनी है कायदे आजम रेजिडेंसी की। अहमद, मामू जान इस इमारत को कायदे आजम रेजिडेंसी क्यों कहते हैं? अहमद ने अपने मामू से सवाल किया। मामू जान, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया था। आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी वक्त यहाँ ज़ियारत में गुजारा था, यानी इस शहर में ज़ियारत में उन्होंने अपना आखिरी वक्त यानी मरने से कुछ अरसा पहले का वक्त वहाँ गुजारा था। इसलिए इसे कायदे आज़म रेजिडेंसी कहते हैं,
जिस जगह पर वो रहे उसको कहा जाता है कायदे आज़म रेजिडेंसी। बच्चे बहुत पुरजोश हो गए, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। वो इस इमारत को अंदर से देखना चाहते थे जहां कायदे आज़म ने वक्त गुजारा था। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, यानी बहुत ज़्यादा लोग वहां आए हुए थे, लोगों का रश था। बच्चों ने वो कमरा देखा जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कयाम किया था, यानी वो वहां रहे थे। यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कमरा भी था। बच्चों ने यहाँ खासा वक्त गुजारा, यानी बहुत सा वक्त वहां गुजारा। वो एक एक चीज शौक से देखते रहे। बच्चों ने मामू के मोबाइल फोन से बहुत सी तस्वीरें भी बनाई। आगे की पढ़ाई करने से पहले आप यहाँ देखिए, एक डब्बा बना है और इसमें लिखा है ठहरें और बताएं। पहला सवाल है, ज़ियारत में गर्मियों में मौसम कैसा होता है? तो बताएं, हमने क्या पढ़ा था? तो हमने कहानी के शुरू के हिस्से में पढ़ा था ज़ियारत का मौसम इंतहाई खुशगवार था, यानी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, खुशगवार मौसम यानी अच्छा मौसम होता है ज़ियारत का। अब आप इस डब्बे में लिखा हुआ दूसरा सवाल देखें। पहले दिन बच्चों ने किस मकाम की सैर की? तो हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि बच्चों के मामू जान सबसे पहले उनको कायदे आज़म रेजिडेंसी लेकर गए थे, यानी इस मकाम की बच्चों ने सबसे पहले सैर की थी। तो चलें अब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। पहले दिन बच्चों ने सिर्फ कायदे आज़म रेजिडेंसी की सैर की। अगले चंद दिनों में उन्होंने पूरे शहर की सैर कर ली। वो रोजाना किसी नई जगह की सैर को जाते। बच्चों ने जा बजा यानी बहुत ज्यादा, बहुत से सेब के दरख्त देखे। मामू जान ने बताया कि ज़ियारत में बहुत मज़ेदार और रसीले सेब यानी रस से भरे हुए, यानी उनमें बहुत सा जूस होता था, रसीले सेब पैदा होते हैं। पूरे मुल्क के लोग यहाँ के सेब पसंद करते हैं। अहमद ने पूछा, मामू जान, ज़ियारत में और कौन कौन से फल पैदा होते हैं? मामू जान ने बताया, यहाँ चेरी का फल भी खूब होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ज़ियारत की खुबानी भी बहुत मशहूर है। बच्चों ने पहाड़ों में बकरियों के रेवड़ देखे, यानी बहुत सारी बकरियां इकट्ठी थीं, और जब बहुत सी बकरियां इकट्ठी हों तो उसे कहते हैं कि ये बकरियों का रेवड़ है। अहमद ने इन मवेशियों की तस्वीरें बनाई। बकरियों को मवेशी भी कहते हैं, वो जानवर होते हैं, मवेशी का मतलब होता है जानवर। मामू जान ने बताया कि यहाँ के लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं। ये इन लोगों का अहम पेशा है। पेशा यानी काम, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, तो वहाँ के लोगों का एक बड़ा और अहम पेशा भेड़ बकरियों को पालना है। तो चलें इस डब्बे के तीसरे सवाल को देखते हैं। ज़ियारत में कौन कौन से फल पैदा होते हैं? तो बताइए, हमने कौन कौन से फलों का नाम यहाँ देखा है? सेब, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने जाना था कि चेरी का फल वहाँ बहुत होता है, और
خوبانی بھی بہت مشہور ہے، زیارت کی خوبانی بھی بہت مشہور ہے۔ تو 3 پھل ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہاں اس کہانی میں پڑھا۔ زیارت میں اونچے اونچے درخت تھے۔ فاطمہ حیران ہو کر کہنے لگی، یہ درخت کس قدر اونچے ہیں، یعنی کتنے زیادہ اونچے ہیں۔ ماموں جان نے بتایا کہ یہ صنوبر کے درخت ہیں۔ یہ جو اونچے اونچے درخت تھے وہ صنوبر کے درخت تھے، یعنی ان درختوں کا نام صنوبر تھا۔ زیارت میں صنوبر کے جنگل اگے ہیں، یعنی بہت زیادہ صنوبر کے درخت وہاں پہ اگے ہوتے ہیں۔ بچوں نے زیارت کی جی بھر کے سیر کی، یوں ان کی چھٹیاں یادگار بن گئیں، یعنی وہ ہمیشہ ان چھٹیوں کے بارے میں یاد کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب آخر میں دیکھیں ایک ڈبہ بنا ہے اور اس میں لکھا ہے سمجھیں اور بتائیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کیوں مشہور ہے؟ تو ہم نے اس بارے میں کیا جانا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی عمر کا آخری وقت وہاں زیارت میں گزارا تھا، اور اس جگہ کو کہتے ہیں قائد اعظم ریزیڈنسی، جہاں وہ رہے تھے۔ تو چلیں اب آپ مجھے یہ بتائیے، زیارت کے بارے میں کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟ اس پوری کہانی پڑھنے کے بعد آپ کو زیارت کے بارے میں کون سی ایسی بات ہے جو بہت اچھی لگی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، اور دوسرا زیارت میں بہت مزیدار اور رسیلے سیب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چیری کا پھل ہوتا ہے، اور خوبانی بھی بہت مشہور ہے۔ تو آج ہم نے کہانی پڑھی سیر ایک شہر کی۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔